नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। शेयर कर देना वीडियो को पसंद आए तो आपको, और लाइक कर देना। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास गुणसूत्र या फिर आनुवांशिकता से संबंधित ये प्रावधान थे, वो किस तरीके से सवाल एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में बात की थी, और ये समझाया था नॉर्मल जीन, क्लोनिंग, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार हम फैलते हैं रोग, और हम कहेंगे किसको रोग, यानी रोग कहते किसे हैं। शरीर के संबंध में यदि रोग हो जाता है तो उसको रोग को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से, यानी वायरस से होने वाले रोग हैं उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। अपना टेलीग्राम चैनल है गोकुल स्टडी, जुड़ सकते हैं आप लोग, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी इसको कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिसीज के बारे में। तो पढ़ते हैं मानव रोग। मानव रोग ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज़ के बारे में बात करूं, मानव रोग से संबंधित हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम बात करते हैं यदि शरीर में कोई भी असमानता आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। क्या है, एक आसान सी परिभाषा की बात की जाए, शरीर में यदि कोई असमानता हो जाती है या शरीर में कोई विकार आ जाता है उसे रोग कहते हैं। उसे रोग कहते हैं। कोई भी हमारा विकार आ जाता है, असमानता हो जाती है, उसको नॉर्मल सी भाषा में रोग कहते हैं या फिर डिसीज़ हम कहते हैं। ये रोग की एक नॉर्मल सी परिभाषा के तौर पर समझने के लिए आपके लिए परिभाषा है। अब हमारी बात यहाँ पर आती है कौन कौन से रोग हैं, किस प्रकार फैलते हैं, ऐसे कौन से रोग हैं। जैसे हम बात करते हैं जन्मजात रोग या फिर उपार्जित रोग, हमारे जो अलग फैलने वाले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग के प्रकारों की बात की जाए, डिसीज़, तो डिसीज़ के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आता है कि जन्मजात रोग आता है, और सेकंड नंबर आता है उपार्जित रोग। क्या क्या आते हैं हमारे, एक तो आता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग इसको बोलते हैं कॉन्जेंशियल डिसीज। और इसको बोलते हैं उपार्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिसीज इनको हम बोलते हैं। एक्वायर्ड डिसीज के बारे में हम बात करते हैं। अब हमारे बात आती है यहाँ जन्मजात रोग कौन से होते हैं। जो जन्म से होने वाले रोग होते हैं उनको हम बोलते हैं जन्मजात रोग। और जन्मजात रोग हैं कौन कौन से, वहाँ बात की जाए आसान सा एक पॉइंट, तो जैसे इसको बोलते हैं वर्णांधता।
दूसरे की बात की जाए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये मैंने वहाँ पर भी आपको बताया वर्णांधता किसकी कमी से होता है। हीमोफीलिया क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के है वहाँ पर शामिल होता है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिनों में भी मैंने इसको लिखवाया है, तो इनको आप लोग नॉर्मल समझ सकते हैं। वर्णांधता कैसा रोग है, जन्मजात रोग है। अब हम बात करते हैं उपार्जित रोग के बारे में, यानी एक्वायर्ड डिसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमारे ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनको बोलते हैं संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। कैसे कैसे किस प्रकार फैलते हैं, एक तो होता है हमारा असंक्रामक, नॉन इन्फेक्टस, और दूसरा होता है इन्फेक्टस यानी इसको बोलते हैं संक्रामक। नाम से लिखा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको संक्रामक और असंक्रामक का। इसका अर्थ होता है ऐसे रोग, ए का मतलब नहीं और संक्रामक यानी जो संक्रामक से नहीं फैलते हैं। यहाँ परिभाषा लिखना चाहो तो वे रोग जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं, संक्रमण से नहीं फैलते हैं। और कौन कौन से रोग हैं, यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो किससे फैलते हैं फिर, या होते किससे हैं। वे रोग जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं उनको बोलते हैं असंक्रामक रोग। अब यहाँ बात आती है हमारी कौन से रोग हैं या किन से फैलेंगे वो, तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझना। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं नॉर्मल, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी से होने वाले रोग कैसे होते हैं हमारे, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। कौन कौन से रोग हैं प्रोटीन की कमी से, मैरास्मस, क्वाशियोरकोर, वहाँ भी मैंने आपको लिखवाया है, वसा फैट हो जाना, और कार्बोहाइड्रेट से वहाँ मैंने आपको लिखवाया है, जैसे ग्लूकोज है या इनकी मात्रा कम हो जाती है तो इंसुलिन का क्या प्रभाव है, डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इस तरीके के प्रावधान मैंने वहाँ लिखवाए हैं जब शर्करा आपको पढ़ाई थी। कार्बोहाइड्रेट जब मैंने आपको पढ़ाया है, यानी एक पोषण वाला चैप्टर में हमने बात की थी इनकी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इन्फेक्टस यानी संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो वे रोग जो संक्रमण से फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। और कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में बात की जाए तो पहला रोग तो किसके संक्रमण से फैलेंगे, या तो वायरस से होने वाले रोग होंगे, वायरस या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में विषाणु। फिर होता है हमारा बैक्टीरिया, फिर होता है हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है ये किसकी बात की जाए, ये हमारे तीन हैं यहाँ पर लिखे हुए संक्रामक रोगों में, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये हमारे तीन रोग हैं जो किसकी कमी से फैलते हैं, ये संक्रामक के द्वारा फैलते हैं। अब बात हमारी आती है, ये तो हुए हमारे वायरस, बैक्टीरिया, संक्रामक से संबंधित
वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, फंजाई, ये सब की हम बात करेंगे। दाद किससे होता है, उन सब की बात करेंगे हम। अब हम बात करते हैं नॉर्मल। यहाँ पर देखो ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैंने आपको प्रोटीन पोषण वाले चैप्टर में बताया है, न्यूट्रिशन वाले में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, शायद तीसरी चौथी वीडियो है, आप देखना उसको। और यहाँ पर हम बात करते हैं वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से नॉर्मल, और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बात करते हैं, इसको साफ करने के बाद, वायरस से संबंधित होने वाले रोग कौन से हैं। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके संबंध में, इनके जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं। अच्छा ये सर नज़र नहीं आ रहा, चलो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आप ध्यान से देखना इसको, ये वापस लिखता हूँ मैं। ये हमारे यहाँ पर शामिल होता वायरस, दूसरा शामिल होता बैक्टीरिया, और तीसरा शामिल हो जाता है यहाँ पर प्रोटोजोआ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वायरस से होने वाले रोग। ध्यान से आपको समझते हुए चलना है हमारे कौन कौन से रोग हैं। तो हेडिंग आपको क्या डालनी है, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग। अब एक और टेबल टाइप से आपको बनाते हुए चलना है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, आराम से याद करने का अपना तरीका है, आप चाहें जैसा याद कर सकते हैं। पहले लिखना है रोग का नाम, और फिर लिखना है उसका वाहक कौन है, यानी होता किससे है, वायरस का नाम वाहक या वायरस का नाम, और फिर क्या लक्षण होते हैं, और उसके बाद संक्रमण विधि क्या है, यानी किस तरीके से फैलता है संक्रमण विधि, और इधर है क्या लक्षण होंगे हमारे, क्या लक्षण होते हैं होने के बाद। ये आपको पॉइंट इतने लिखने हैं। और सबसे पहले रोग का नाम लिखना है आपको। रोग के बारे में बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा, क्या लिखना है, इन्फ्लुएंजा। पहले इन्फ्लुएंजा, और यहाँ पर हम इसके वाहक के यानी वायरस के नाम की बात करें तो आर्थेमिजे वायरस। क्या नाम है, आर्थेमिजे वायरस। किसका नाम है, इसके वायरस का नाम है। अब बात की जाती है संक्रमण विधि या संक्रमण काल के संबंध में, तो कैसे होता है, तो सीधे संपर्क से, और दूसरा छोड़ी गई श्वास के द्वारा। जो रोगी होता है इसका पहले से तो दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार फैल सकता है, सीधे संपर्क से फैल सकता है और छोड़ी गई श्वास के द्वारा फैल सकता है। और दूसरी बात की जाए यहाँ पर इसका संक्रमण काल कितना होता है, संक्रमण काल 1 से 2 दिन का होता है। अब बात आती है लक्षण क्या दिखाई देंगे। लक्षण में क्या दिखाई देगा, बुखार होगी, तेज बुखार, शरीर में दर्द,
दर्द, ये कंडीशन कहाँ पर दिखाई देंगी, ये इन्फ्लुएंजा में दिखाई देंगी। और उसके बाद ठंड लगना, सूखी खांसी, इस तरीके के न्यूमोनिया के लक्षण क्या आएगा यहाँ, पेशियों में दर्द, पेशियों में, शरीर में दर्द या पेशियों में दर्द, सूखी खांसी, सूखी खांसी और निमोनिया के लक्षण, निमोनिया के लक्षण दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं पसली चल जाना। पसली वैसे चलती नहीं है, वहाँ श्वसन बढ़ जाती है, श्वसन दर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हुआ फर्स्ट नंबर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर हमारे दूसरे रोग के बारे में। तो दूसरे रोग का नाम क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा आता है पोलियो। क्या नाम आता है यहाँ, पोलियो। और पोलियो यहाँ किसकी कमी से होता है, तो वहाँ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अब यहाँ पर किसके द्वारा फैलता है, तो संपर्क, सीधे संपर्क से, क्या है, सीधे, सीधे संपर्क। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, जो मोस्ट होता है, सीधे संपर्क में भी ना आ जाए, तो दूषित भोजन, भोजन, झूठा, झूठा भोजन, या इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, रोगी का झूठा भोजन ग्रहण करने से, ग्रहण करने से क्या हो जाता है हमारा, ये पोलियो हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो वहाँ आपको याद रखना है, सिर दर्द होता है, तेज बुखार है, क्या होता है, सिर दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार, तेज बुखार और पेशियों में अकड़न, पेशियों में, पेशियों में अकड़न होती है, अकड़न, सिर दर्द, तेज बुखार, पेशियों में अकड़न हो जाती है। और एक दो पॉइंट और लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, गर्दन में अकड़न और अपंगता हो जाती है। इसका कारण क्या है, और नॉर्मल, पेशियों में अकड़न, गर्दन में अकड़न और अपंगता, अपंगता, अपंगता ये हो जाती है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले रोग की। तो वहाँ याद रखना है आपको रेबीज़। क्या नाम याद रखना है, रेबीज़। थर्ड नंबर की बात की जाए तो वहाँ आपको नाम रखना है रेबीज़। और किससे होने वाला रोग है, रेबीज़ वायरस से, रेबीज़ वायरस। अब बात हमारी आती है यहाँ संक्रमण विधि या फिर संक्रमण काल अवधि क्या है इसकी, तो किसके कारण होता है, तो वहाँ इसके कारण, किसके वाहक को ये है हमारा। और संक्रमण विधि के संबंध में बात की जाए कैसे फैलता है, तो यहाँ पागल कुत्ते के काटने पर, कुत्ते या भेड़िए के काटने पर, भेड़िए के काटने पर फैलता है। अब बात यहाँ पर आती है लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे या क्या क्या इफेक्ट होगा इसका। तो ध्यान से आप लोग समझना। पहला, इसका रोगी, इसका रोगी
जल से डरता है, जल से डरता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तेज बुखार की कंडीशन हो जाएगी, तेज बुखार, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। हाइड्रोफोबिया किसकी कमी के कारण होता है? रेबीज़ की। और क्या कंडीशन है? तेज़ बुखार है। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा हमारा? कमज़ोर हो जाता है रेबीज़ के संबंध में। और क्या है? तो वहाँ पर नींद न आने की कंडीशन भी हो जाती है और मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं। और क्या लिखना है यहाँ? लिखना चाहो तो नींद नहीं आना, नींद नहीं आना और मृत्यु की स्थिति कैसी हो जाती है? मृत्यु की स्थिति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये किसके संबंध में है? नॉर्मल 3 हमारे रोग हैं। किसके? वायरस से होने वाले रोग। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि उसको मैं साफ कर देता हूँ। लक्षण लिखने में थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। कौन सा? फिर हम बात करते हैं जैसे एड्स हो जाता है, एड्स। वो एड्स किसके कारण होता है? तो वहाँ पर एड्स नंबर 4 है ये। तो हम बात करते हैं एड्स की। एड्स, इसकी फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है तो लिख लेना, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किससे होने वाला रोग है? HIV, HIV वायरस से होने वाला रोग है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब बात हमारी आती है कैसे फैलता है, तो वहाँ ध्यान से आप लोग समझना, इसके संक्रमण की विधि क्या है, फैलने की विधि क्या है। तो यह है समान तथा असमान लोगों से यौन संबंध बनाना, यौन संबंध बनाने से और नेक्स्ट हमारी बात आती है और किसके कारण फैलता है? वेश्यावृत्ति से, वेश्यावृत्ति से। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर कभी कभी संक्रमित सुई के द्वारा भी फैलता है ये, संक्रमित सुई के द्वारा फैलता है ये। और बात की जाए यहाँ पर जो हमारा ब्लड, रक्त के ग्रहण, यानी कि यहाँ लिख लेंगे संक्रमित रक्त से। संक्रमित व्यक्ति का रक्त यदि उस व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो हमारा कौन सा एड्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हमारी बात आती है लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे इसके। तो सबसे पहला तंत्रिका तंत्र कमज़ोर
हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और जल्दी 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 बुखार आता रहता है, आता रहता है। ये लक्षण इसके नॉर्मल हमारे दिखाई देते हैं किसके, एड्स हो जाने पर। और एक दो की बात की जाए वहाँ पर, तो यहाँ पर है इसके कारण शरीर में कमी हो जाती है, शरीर के भार में, शरीर के भार में 10% तक कमी आ जाती है। लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक आता है स्मॉल पॉक्स के नाम से, तो उसकी हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान से आप लोग समझना, नंबर 5 है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के संबंध में क्या क्या आता है और इसके वाहक कौन हैं? तो स्मॉल पॉक्स अब स्मॉल पॉक्स किसकी वाहक कौन है? वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ये आप लोग याद रखना। अब बात आती है यहाँ संक्रमण विधि किसके द्वारा फैलता है? तो सीधे संपर्क और संक्रमित वस्तुओं के द्वारा, सीधे संपर्क तथा संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा, अब बात हमारी आती है यहाँ पर, ये होता है हमारा स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से। अब यहाँ लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ लक्षण को ध्यान से आप लोग समझना। त्वचा पर लाल धब्बे, क्या हो जाता है? त्वचा पर लाल धब्बे तथा शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और तेज बुखार आने लगता है। कैसा है? लाल त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं और शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और उसके बाद तेज बुखार आ जाता है और लास्ट तो यहाँ पर त्वचा में गड्ढे पड़ने लगते हैं। ये हमारा किससे संबंधित है? ये स्मॉल पॉक्स से। अब हम बात करते हैं नंबर 6 चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स, और इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं यहाँ पर, ये भी आप लोग याद रख लेना। इसको बोलते हैं छोटी माता। और ये किससे होता है? ये भी वेरियोला या रूबेला वायरस से होने वाला क्या है? ये
रोग है हमारा चिकन पॉक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं छोटी माता। अब ये किससे होता है? सेम वही, सीधे संपर्क व संक्रमित वस्तुओं द्वारा। सीधे संपर्क व संक्रमित वस्तुओं के द्वारा। ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट बात आती है हमारी लक्षण, इसके क्या दिखाई देंगे होने के बाद। तो इसके लक्षण होंगे त्वचा पर, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ ध्यान से आप लोग देखना। त्वचा पर फफोले पड़ना तथा जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। स्मॉल पॉक्स, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना उसको। स्मॉल पॉक्स, त्वचा पर लाल धब्बे, तो यहाँ इसको नहीं बोलते छोटी माता, इसको बोलते हैं हम छोटी माता। ये ध्यान आप थोड़ा सा रखना। स्मॉल पॉक्स छोटी माता, इसको बोलते हैं हम छोटी माता। वेरियोला वायरस सीधे संपर्क तथा संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा, सीधे संपर्क व संक्रमित वस्तुओं के द्वारा। त्वचा पर लाल धब्बे पड़ना, शरीर पर फफोले, तेज बुखार, त्वचा में गड्ढे पड़ना, त्वचा पर फफोले पड़ना तथा जोड़ों में दर्द होने की स्थिति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हमारी बात आती है, और यदि बात करें यहाँ पर, और जुकाम है एक रोग, लिख लो उससे। नॉर्मल आपने देखा होगा जुकाम किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो उसको भी आप लोग लिख लो। जुकाम नंबर 7 है इसका, जुकाम। और होता किससे है, तो वहाँ लिख लेना आप राइनो वायरस। और लक्षण क्या है? सीधे संपर्क के द्वारा, छींकने के द्वारा, इस तरीके की। और ये संक्रमण विधि है, सीधे संपर्क, छींकने के द्वारा, छींकने के द्वारा जुकाम हो जाता है। और लक्षण की बात की जाती है तो वहाँ आपने देखा होगा कैसा श्वसन संबंधी रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं लक्षण में। तो आप लोग इसका याद रख सकते हैं। और किसी भी रोग का क्या याद रखना ज़रूरी होता है आपको? उस रोग का आप लोग याद रखेंगे कि किस वाहक से होता है, यानी वाहक कौन है उसका, वायरस का नाम आपको याद रखना है। आसान सा शब्द है, उसको आप लोग, एक तो बीमारी और उसके बाद उसका वायरस कौन सा है उसको याद रखना है आप। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक दो आप थोड़ा सा और लिख लेंगे वहाँ पर, उसकी हम बात करते हैं। जैसे एक था निपाह वायरस, उसके बारे में हम लिखते हैं। निपाह वायरस, इसको मैं साफ कर दूं। तो उसके बारे में पॉइंट पॉइंट बना के आपको लिखना है निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस क्या कंडीशन है? इसे सबसे पहले 1999 में मलेशिया में देखा गया था। मलेशिया में देखा गया था निपाह वायरस को। अब बात आती है हमारी, यह किससे होने वाला रोग है, किस में पाया जाता है? तो यह है चमगादड़ से होने वाला रोग है। चमगादड़ से होने वाला रोग है। और उसके बाद इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? लक्षण की बात हम करें तो लक्षण शरीर में दर्द, लक्षण शरीर में दर्द होना,
इसके लक्षण हैं। और प्रभावित अंग की बात की जाए तो क्या होता है? प्रभावित अंग मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है। यहाँ पर जैसे हमने लिखे हैं ना, तो एक प्रभावित अंग, तो आप लोग ये इस प्रभावित अंग के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है? त्वचा पर लाल धब्बे। तो आंसर क्या है यहाँ पर? प्रभावित अंग त्वचा हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये किससे संबंधित है? अभी हमने इससे ऊपर बात की थी, जो ये एड्स की कंडीशन है, तो वहाँ तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो ये प्रभावित अंग यदि आपको याद रखना है तो वहाँ इस तरीके के जो नाम लिखे हुए हैं यही प्रभावित अंग हैं हमारे। ये ध्यान से आप समझना इस बात को। और उसमें भी जो हमारा चिकन पॉक्स है, कौन सा प्रभावित अंग होता है? त्वचा हो जाती है। और यहाँ पर भी कौन सा प्रभावित अंग हो जाता है? त्वचा हो जाती है। ये वो पॉइंट आप लोग याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, प्रभावित अंग मस्तिष्क पर सूजन, तो इसका है मस्तिष्क प्रभावित अंग, ऐसे ही वहाँ पर लिखा है। अब हम एक और लास्ट की बात कर लेते हैं, जीका वायरस। क्या नाम है? जीका वायरस। जीके वायरस के संबंध में बात की जाए तो यह है एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। यह है एडीज एप्टिजाई मच्छर में पाया जाता है। मच्छर में पाया जाता है। और सबसे पहले की बात की जाए इसे कहाँ पर देखा गया था, तो यह है सबसे पहले युगांडा में देखा गया था। युगांडा में देखा गया था। और युगांडा की बात करें तो किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे युगांडा है। और जो मानव की उत्पत्ति भी मानी जाती है वो किस जीव कहाँ से मानी जाती है? कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है? तो वहाँ भी आंसर आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है ना, ये आप लोग याद रख लेना। अब नेक्स्ट की बात आती है कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण क्या हैं इसके? बुखार, शरीर में दर्द, ये हमारे। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण शरीर। इस तरीके से आपको भी थोड़ा सा एफर्ट वहाँ पर लगाना होगा। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट्स में आप लोग लिखना और बताना। और पसंद आए तो आप लोग इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। थैंक यू।